नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। संगम युग 100 वर्ष का होता है, कितने बीके देवी देवता बन चुके हैं। ये पूरा 100 वर्ष का समय था। 100 वर्ष के अंतर यहाँ लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और सभी देवी देवता जो 33 करोड़ देवी देवता गायन बताते हैं, वो सभी यहाँ बनने थे। और 100 वर्ष में से थोड़े से ही कुछ समय बाकी शेष रह गया है, ऐसा मुझे बताया गया था जब मैं ज्ञान में आई थी। तो बताया गया था कि ये राजयोग है और ये भगवान सिखाते हैं। राजयोग इसलिए है क्योंकि हमें अपनी इंद्रियों पे राज करना है, और ये जो शरीर है ये प्रकृति है, और इसके जो ऑर्गन्स है जैसे आँख है, मुँह, हाथ, पैर, ये इस शरीर के ऑर्गन्स यानी काम करने के हैं, और इनके अंदर बैठ के आत्मा काम कर रही है। आत्मा अलग होती, शरीर अलग होता है, और आत्मा जो है हम सभी एक निराकार परमपिता परमात्मा यानी ज्योतिर्बिंदु, जिनको शिव के नाम से सारी दुनिया जानती है, वो इस समय धरती पर आए थे और ज्ञान सुना रहे थे। और कहते हैं कि ये ज्ञान 25 वर्ष जब बचेंगे तब श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर 100 वर्ष के बाद सब खत्म हो जाएगा और लक्ष्मी नारायण यहाँ राज्य करना शुरू कर देंगे, विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे, और ये जो पूरी दुनिया है ये पूरी परिवर्तन होके सोने चांदी में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत सुंदर नजारा होगा और सभी मनुष्य देवी देवता जैसे हो जाएंगे। तो उसके लिए ये 100 वर्ष का समय रखा गया था कि 100 वर्ष के अंदर हर एक मनुष्य को इतनी त्याग तपस्या करनी है, इतनी अपनी कर्मेंद्रियों को जीतना है कि वो अपने इंद्रियों को भी जीत ले, अपने मन को भी जीत ले, संकल्पों को भी जीत ले, शरीर को भी जीत ले, और इस प्रकृति को भी जीत ले। यानी उनके अंदर इतनी पावर आ जाए कि वो कहें मौसम बदल जाए तो बदल जाए, इस पूरी प्रकृति को कंट्रोल कर ले। तो कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने तपस्या के बल से ये जीत लिया। अब कहें वो तो लास्ट में होंगे, लास्ट में मुझे तो ऐसा बताया गया था कि जब 25 वर्ष बाकी बचेंगे तब श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा, क्योंकि सतयुग की शुरुआत लक्ष्मी नारायण की राजा रानी से होनी है। श्री कृष्ण होंगे, कहीं उनकी माता का इतना तपस्या हो जाएगी कि योग बल से श्री कृष्ण का जन्म होगा। इस हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से हो गया होगा, क्योंकि अब 8-9 साल ही बाकी रह गए हैं। 15-16 साल तो गुजर गए, यानी लगभग 90 साल के समझ लो ज्ञान को हो चुके हैं, और इस तरीके से कहीं ना कहीं श्री कृष्ण का जन्म हो गया होगा। अब नारायण का राज जाने वाला है। तो इंद्रियों को जीतना मतलब हमने प्रकृति को जीत लिया, हम मौसम बदल सकते हैं, पेड़ पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी पावर होती है प्योरिटी की, त्याग तपस्या की, कि हम लोगों के विचारों को समझ सकते हैं। तो क्या हम, जब तक हम थे ऐसा हमें तो कोई दिखाई सुनाई नहीं दिया था। अभी भी लोग हैं, शायद उनकी नजरों में कोई ऐसा होगा। और हम भी जब प्रैक्टिस कर रहे थे इन सारी चीजों की, तो हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हम किसी भी जो भी ईश्वर बताते हैं कि आपको इस तरीके से अपनी इंद्रियों को जीतना है कि आप पूरे प्रकृति के मालिक बन जाओ, तो हम तो ये सब कुछ नहीं कर पाए थे। अगर कोई ऐसा जीत गया हो जिसको छींक तक ना आ रही हो, जो भूखा प्यासा भी रह सकता हो, क्योंकि उसने तो प्रकृति को जीत लिया है, अब वो जैसा चाहे रह सकता है, जैसे मन को चाहे सोच सकता है, जैसे चाहे चला सकता है। तो हमसे तो ये सब कुछ नहीं हो पाया था, ऑनेस्टली हम ये बताते हैं। और जिनसे हुआ होगा, हमारी नज़रों में तो उस समय तक 2017-18 तक तो नहीं था कुछ भी, कोई भी ऐसा जिसको हमने ये देखा हो कि इनने प्रकृति को जीत ली। इनकी मुस्कान से ही लोग बिल्कुल तृप्त हो गए होंगे, उनकी दृष्टि से ही उनको इतनी पावर फील हो गई होगी कि वो देवता बन जाएं। हम भी दृष्टि लेते थे, टोली लेते थे, पर ऐसा नहीं। अभी लोग कहेंगे तुम तो ट्रेटर हो, संशय बुद्धि हो। चलो हम जैसे हैं, लेकिन आपका ऐसा अनुभव होगा कि आप पे दृष्टि पड़ते ही जन्म जन्मांतर के आपके पूरे विकर्म विनाश हो गए होंगे, और आपको बहुत सारी पावर फील हो गई होगी, और आपका मन जो है एकदम पॉजिटिव भर गया होगा। उस समय घंटा 2 घंटा के लिए नहीं, लेकिन 6 महीने तक आपकी स्थिति मजबूत रही होगी। अब कहेंगे योग नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता? आप 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ ये देख रहे हो कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बाबा श्रीमत देते हैं, बाबा ऐसा करते हैं। तुमने इतने सालों से हो तो तुमने क्या किया? मैंने 10 सालों से रही थी, और जो जो मैंने वहाँ सुना था, देखा था, सीखा था, मुझे बताया गया था,
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं ऑनेस्टली ये भी शेयर करती हूँ कि हम बैठ तो गए हैं, हमने रंगीन कपड़े छोड़ दिए हैं, हमने बाहर का खाना छोड़ दिया है, प्याज लहसुन छोड़ दिया है, गृहस्थियों के घर में पानी चाय पानी पीना छोड़ दिया है। फिर भी हमारे जो संकल्प थे, शुद्ध भी आते थे, अशुद्ध भी आते थे, और भूतकाल के भी आते थे, वर्तमान के भी, भविष्य के भी, और ज्यादातर वो संकल्प आते थे जो किसी ने कुछ कहा है, बेइज्जती करी है, कहीं गए हैं, कुछ हुआ है, ये सारी चीजों के संकल्प आते थे। बुद्धि तो एकाग्र होती नहीं थी, मन तो एकाग्र टिकता नहीं था। अब हमारा तो नहीं टिकता था, तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप लोगों का किसी का इतना हो गया होगा, मन को जीत लिया होगा, आपने अपने संकल्पों को जीत लिया होगा, प्योर बन गए होंगे, तो आपके अंदर से तो प्रकृति आपको नमस्कार करने आती होगी। आपका ऐसा कुछ अनुभव हो तो हमारे साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ है कि हम चाहें तो मौसम को बदल सकते हैं, हम चाहें तो प्रकृति बारिश करवा सकते, सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, क्योंकि हम तो प्रकृति पति हुए। प्रकृति को जीतने का यही अर्थ है, हमें बताया गया था कि आप चाहो तो अपनी इंद्रियों, अपनी पावर से कुछ भी कर सकते हो। तो इतनी पावर, अगर आप कहते हो आपको 50 साल ज्ञान में हो गया है, आप इतने सालों से, तो आपने प्रैक्टिस कर करके कितनी अपने अंदर शक्तियां अर्जित कर ली हैं। क्या आप देवी देवताओं के 75% गुण तक पहुंच गए, 50% गुण तक पहुंच गए, 25% गुण तक पहुंच गए? कितनी आपकी कैटेगरी बन गई देवी देवता? क्या लोगों को आपसे थोड़ी बहुत देवी देवताओं की अनुभूति होने लगी? क्या मेरे से इतने दिनों में हो रही थी? हाँ, ये भावनाएं होती हैं कुछ दिनों के लिए। हम जाते थे तो कन्याओं को, वो कहीं जुड़ी हो ना जुड़ी हो, कन्याओं को, कुंवारी लड़कियों को वैसे ही दुनिया समाज हमारे हिंदू धर्म में देवियों के रूप में माना जाता है, पूजनीय। कन्याओं की पूजा नहीं होती है, पवित्रता की पूजा होती है, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, उन्होंने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए हैं, उन्होंने दाम्पत्य जीवन शुरू नहीं किया है, पति पत्नी वाला जीवन शुरू नहीं किया है, तो वो अभी कन्या है। तो कन्या है, प्योर है, प्योर है तो उसकी पूजा हो रही है, यानी लोग मान रहे हैं। इसीलिए हम दीदियों को इतनी लोग कहते हैं, लेकिन ऐसी तो भाषा नहीं आती है, और उनकी नजरों तक हम पहुंच गए तो वो कह देंगे, लो हम तो इनको इतना महान समझते थे, अब इंसान ही तो हैं। थोड़ा अच्छा काम कर लिया तो लोग पूजने लगते, थोड़ा बुरा काम कर लिया तो हाल बदनामी फैलाने लगते। यही सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो देवी देवताओं के मंदिर हैं, जो वास्तव में हैं, जो कैलेंडरों में है, जो मूर्तियों में है, उनके बारे में हम हमेशा अपने मन में बहुत शुद्ध भावनाएं रखते हैं, पूजनीय स्थान रखते हैं। तो उनने एक रस, हजारों वर्षों से वो ऐसी पूजे जा रही हैं, तो उनने इतनी अपनी स्थिति बनाई होगी, प्रकृति को जीता होगा, कभी तो ये राज रहा होगा, और उन्होंने ऐसा किया होगा। हम सभी मनुष्य सामाजिक दुनिया में रहते हैं, और हम अपने आप को देवी देवता बनने के लिए कहते हैं। ये जो मंदिर हैं और इनमें जो मूर्तियां रखी हुई हम हैं, अगर अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप वैसे हो क्यों नहीं? चलो, उनके अंदर 16 कला हैं और वो संपूर्ण हैं और वो महान हैं, उनके अंदर के कुछ एक गुण तो आपके अंदर होने चाहिए, पर ऐसे कुछ भी नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता कि उन देवी देवताओं से हम खुद की तुलना करें कि हम ऐसे हैं। और जो लोग ऐसी तुलना करते हैं वो भी बड़े महान लोग हैं, वो इतना कुछ कहते हैं। अब लोग धर्मराज के नाम से मुझे यहाँ डराने के लिए आते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? आप क्या ऑनेस्टली कह सकते हो कि आप योग में बैठ के आप क्या करते हो, क्या संकल्प चलते हो, क्या दुनिया को बता सकते हो? अगर नहीं बता सकते तो आपको भी धर्मराज से डरने की जरूरत है। मुझे, मैं बता सकती हूँ कि मैं 1 घंटा मेडिटेशन के लिए बैठी जरूर थी, लेकिन मेरा 1 मिनट या आधा मिनट या 30 सेकंड या फिर 2 मिनट ही लगा होगा। बाकी मैं भूतकाल, भविष्य काल और दुनिया भर की पता नहीं कहाँ कहाँ के संकल्प चला रही थी। अच्छी, और सबसे ज्यादा संकल्प वो चलते हैं जब लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, जब बेवजह हम पे इल्जाम लगाते हैं, जब हम बहुत दुखी किसी की वजह से होते हैं। यही सारी चीजें चलती हैं, तमाम प्रकार के क्वेश्चन चलते हैं घर परिवार को लेके। अगर स्टूडेंट है तो सफलता को लेके उसके चिंतन चलते हैं, अगर बिजनेसमैन है तो उसको व्यापार में कैसे आगे बढ़ाएं, उस इस तरीके के उसके चलते, अगर वो गृहिणी है तो घर परिवार में सुख शांति कैसे बनाए रखे, सबको कैसे खुश रखें, इस प्रकार के उसके संकल्प चलते हैं। मैं तो उस समय बीके थी और मैं मेडिटेशन करती थी, तो दीदी ने मुझसे ऐसे कहा,
या फलाँ की बातों में आके ऐसे रिएक्ट किया, या मैं उस जगह गई थी तो वहाँ भीड़ में क्या हुआ मेरे साथ, वहाँ मैंने ऐसी सेवा करी तो क्या रिएक्ट आया, कितनी सेवा हुई, कितना क्या हुआ, यही सारी चलती थी। कल मुझे फलानी जगह जाना है और वहाँ कितने लोग जुड़ेंगे और मुझे कैसे उनको गाइड करना है, कैसे समझाना है। मेरे तो यही सारे संकल्प चलते थे और मुझे नहीं लगता ये सारे संकल्प रोज नए संकल्प होते हैं, और ये इन्हीं से संबंधित दैनिक दिनचर्या से संबंधित ही वो संकल्प होते हैं। और इन संकल्पों के साथ हम 10 साल, 20 साल, 50 साल कभी भी ऐसे देवी देवता के गुण नहीं ला सकते, कभी भी ऐसे प्रकृति को नहीं जी सकते। इससे बेहतर है कि हम एक ऑनेस्ट जीवन जिए, एक आजाद जीवन जिए, एक बोझ युक्त जीवन जिए, एक रियल जीवन जिए, जैसे अंदर बाहर है वैसे जीने की कोशिश करें। और रही बात भगवान की दुनिया बनाने की, तो भगवान ने दुनिया बनाई है, वो अपने जो देवी देवता हैं, कहते हैं कि सृष्टि चक्र तो घूमता रहता है। जब सतयुग आना होगा तो शुरू से शुरू हो जाएगा। कौन थे वो लोग, कौन देवी देवता थे, वो सब शुरू से शुरू हो जाएगा। उस सब की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती अपने दिमाग पे लोड डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो ये संसार है ये तो अपने आप चलता रहता है। इसमें मनुष्य जैसे कर्म करता है, भोगता रहता है अपना जीवन, सुख या दुख उसके जीवन में जो है उसके कर्मों के हिसाब से उसको मिल जाते हैं। तो ऑनेस्ट जीवन जिए, जीने की कोशिश कीजिए और खुश रहिए। सजाएं हैं सबको मिलेंगी सो हमें मिल जाएंगी, और सबका माफ कर दिया जाएगा सो हमें माफी मिल जाएगी। लेकिन कल के बारे में, आज के बारे में, भविष्य के बारे में, किसी भी चीज के बारे में सोच सोच के उस चीज को पाने की चाहत ललक में अपने आप को प्रेशराइज कर करके बोझ भरा जीवन जीने से बेहतर है हम एक रियल जीवन जिएं, जो मन करे वो करें और आराम से ईश्वर को याद करें, घूमें फिरें, अपने घर परिवार को देखें, जीवन में बैलेंस बना के रखें। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपसे सहज कोई नियम होते हैं और सब लोग उनसे खुश हैं और आप खुद उनसे सेटिस्फाई हैं, बहुत खुश हैं, तो आप वो चीजें अपना सकते हैं। और थोड़ी सी भी आपको दिक्कत हो रही है, आपका मन गवारा नहीं कर रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप जबरदस्ती का ऐसा वक्त बर्बाद ना करें। ओरिजिनल जीवन जीने की कोशिश करें। जाना जाना अच्छा लगता है जाएं, ज्ञान अच्छा लगता है सुने, मेडिटेशन अच्छा लगता है करें, वहाँ का खाना अच्छा लगता है, बहनों का, भाइयों का, और वहाँ आपकी जो भी संबंधी सहेलियां हैं उनसे मिलने जुलने का अच्छा लगता है तो वो सब करें, कोई दिक्कत नहीं है। मन को किसी प्रकार की बोझ से दबाएं नहीं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।